हेलो एवरीवन, हम अपने इस वाले सेशंस में जो हम वीडियोस में देख रहे हैं तो मुस्लिम लॉज से रिलेटेड हम बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आजकल देख रहे हैं। तो उसी में एक नेक्स्ट पड़ाव आज हम करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है खलीफा। खलीफा का कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे हुआ, ये एंड कब हुआ, क्या इसका इंडिया पर भी कोई इफेक्ट हुआ, वही सब हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल जानकारी हमेशा आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो खलीफाओं की अगर हम बात करें, इससे पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन खलीफाओं के बारे में बात हमने नहीं की थी, केवल एक छोटा सा रेफरेंस दिया था। तो उसी को हम आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो खलीफाओं की अगर हम बात करें तो खलीफा हुए थे हमारे 4। खलीफा का कॉन्सेप्ट आया था मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में, क्योंकि अब क्वेश्चन ये था कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो उनके बाद में जो चीजों को कन्वे करना था, आगे बढ़ाना था इस्लाम को, वो दायित्व किसको दिया जाए। तो वहां पर कुछ लोग थे कि भाई जो मोहम्मद साहब की फैमिली है उसी में से सक्सेसर के बेस पर आगे चीजें बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि क्योंकि मोहम्मद साहब का कोई बेटा नहीं था तो इसलिए कुछ लोगों का मानना ये था कि नहीं, जो ये चीजें हैं इनको बढ़ाना चाहिए इलेक्शंस के थ्रू। मतलब कि कुछ तो हो गए उत्तराधिकार के फेवर, कुछ हो गए आपका इलेक्शन के फेवर। तो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि हजरत अबू बकर को चीजों को, मोहम्मद साहब की चीजों को आगे फॉलो अप करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए, लोगों को इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के कंपेनियन थे, फॉलोअर्स थे और ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद साहब के साथ में उन्होंने टाइम बिताया था, तो उनको चीजों की ज्यादा नॉलेज है। और वो हजरत आयशा के फादर भी थे। जो लोग इलेक्शन के फेवर में थे, जिन्होंने इलेक्शन किया, हजरत अबू बकर को फर्स्ट खलीफा अपॉइंट किया, वो हुए सुन्नी संप्रदाय। ये मानते थे कि नहीं, जो मोहम्मद साहब का परिवार है उसी में से चीजों को आगे बढ़ाने वाला पर्सन होना चाहिए, तो वो हुए हजरत अली। संप्रदाय आपका कहलाया शिया संप्रदाय। हजरत अबू बकर केवल 2 साल ही खलीफा पद पर रहे, उनकी 634 में मृत्यु हो गई। 2 साल हमने इसलिए बोला क्योंकि 632 में मोहम्मद साहब ने वफात पाई थी, उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद में ही खलीफा का कॉन्सेप्ट आया था। तो 632 से 634, उसके बाद जो सेकंड खलीफा बनाए गए वो थे हजरत उमर, लेकिन 644 में उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद तीसरे खलीफा बनाए गए हजरत उस्मान, जिनकी 656 ईस्वी में 656 में उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद मोहम्मद साहब के दामाद यानी कि हजरत फातिमा के हस्बैंड, जिनका नाम था हजरत अली, उनको चौथा खलीफा बनाया गया। लेकिन हजरत अली की भी 661 में कॉन्स्पिरेसी करने के साथ ही उनकी भी हत्या कर दी गई। यहाँ पर मेनली जो खलीफा का पद था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में जो बागडोर सौंपी गई वो थे हजरत अली के बड़े बेटे हजरत हसन, उनको पद सौंपा गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ही बहुत जल्दी कॉन्स्पिरेसी से उनका भी मर्डर कर दिया गया, जबकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद जो हजरत अली के छोटे बेटे थे हजरत हुसैन, उनको राजगद्दी दी गई। लेकिन जो मुआविया के बेटे थे यजीद, उनके साथ में उनका वॉर हुई और उनको भी कॉन्स्पिरेसी करने के साथ उनकी भी हत्या कर दी। लड़ाई हुई थी करबला के मैदान में, जहां पर वो शहीद हुए थे। इसके बाद आता है उमैयद डायनेस्टी, जिसे बोलते हैं उम्मेदिया राजघराना। यहाँ से जो खलीफा का कॉन्सेप्ट था वो चेंज होकर आ गया एक रूल करने की पावर में। उम्मेयद डायनेस्टी ने 661 से 750 तक रूल किया और दमश्क को अपनी राजधानी भी बना। हम कह सकते हैं कि यहाँ से खिलाफत बादशाहत में तब्दील हो गई थी, चेंज हो गई। और इसी टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब निवासी ही था, उसने फारस की लड़ाई को जीतने के बाद में भारत पर अटैक किया था। उमैयद डायनेस्टी ने काफी लंबे टाइम पीरियड तक शासन किया था। उसके बाद में आया था अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। 1517 में तुर्की सुल्तान सालिम के फेवर में अपनी राजगद्दी से इस्तीफा दे दिया। अब्बासी डायनेस्टी के बाद में आता है ओटोमन डायनेस्टी। 1538 में तुर्की के सुल्तान ने खलीफा का पद ग्रहण किया।
और इस पद का मिसयूज होने लगा था। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने ऑफिशियली खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और इसी टाइम पीरियड में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं खिलाफत मूवमेंट को। उसका भी खलीफा पद पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था क्योंकि अंग्रेज भी, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि खलीफा पद को समाप्त किया जाए। मुस्लिम शासनकाल में इस्लामी कानून ही भारत का कानून था और पर्सनल लॉ को छोड़कर सभी प्रोविजन, चाहे तो टैक्स लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे टॉर्ट लॉ हो, सभी के सभी कानून सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होते। मुगल काल की अगर बात करें तो मुगल काल में हनाफी स्कूल आपका या हम कहें हनाफी लॉ आपका एक्टिव रहा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में एंड किया गया। लेकिन इस्लामिक क्रिमिनल लॉ कुछ टाइम पीरियड तक और आगे बढ़ी और इंडियन क्रिमिनल लॉ बनने के बाद उसको भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1772 से रेगुलेशन बनाकर ये डिसाइड किया गया इनहेरिटेंस, सक्सेशन, रिलीजियस ट्रेडिशन, कस्टम्स, मैरिज सभी के ऊपर कुरान का लॉ अप्लाई होगा और हिंदुओं पर शास्त्रों की विधियां अप्लाई की जाएंगी। ब्रिटिश टाइम पीरियड में बहुत सारे रेगुलेशन बनाकर टाइम टू टाइम इन सब चीजों में चेंज भी किए गए और पर्सनल लॉज का दायरा एक लिमिटेड कर दिया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इतनी अच्छी जानकारी आपको मिली है तो एक लाइक तो जरूर बनता है।